हेलो 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 हेलो। सुस्वागतम। वेलकम। सत श्री अकाल आप सभी लोगों का। जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तभी एंगल्स के प्रकार पर लिए थे जितना एंगल्स था। इससे नेक्स्ट क्लास में, मतलब पिछले क्लास में, अब एंगल्स से आगे चलते हैं। क्या पढ़ना है ज्योमेट्री में वही स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोनों का युग्म। एडजेसेंट एंगल जो होता है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स होगा। दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होगा। आसन्न कोण इसका हिंदी होता है। दो कोण आसन्न कोण कहे जाते हैं यदि इसका इसमें कंडीशंस क्या है ये देखिए। दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनके शीर्ष समान हो। इसका ये पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद ये फिगर से भी समझ लीजिए। उनके शीर्ष समान हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दे हैव अ कॉमन आर्म, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑन ऑफ द कॉमन आर्म्स। गैर उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा की दोनों ओर। ये समझिए देखिए। एडजेसेंट एंगल्स मतलब आसन्न कोण उसको कहा जाता है उनका शीर्ष समान हो। देखिए सबका शीर्ष समान हो, तीनों का, ठीक। उसका उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक भुजा उभयनिष्ठ, ये वाला, ठीक। उसके बाद बोल रहा है गैर उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की दोनों ओर हो। मतलब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर भुजा होना चाहिए। देखिए दोनों ओर भुजा है ना, एक ये ए, ये एक बी, हो गया। उसके बाद इसमें जो है और थोड़ा सा विश्लेषण से बचा हुआ है इसी का, इसको आगे करते हैं। अभी फिर इसको मिटा देते हैं और आप लोग का ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा बाद में। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इसी का आगे है। आगे का कुछ पार्ट नहीं आता था इससे पहले बोर्ड पे, इसीलिए आगे का पार्ट फिर से दोबारा लिखना पड़ रहा है। लिख देते हैं। देखिए इसी का आगे का पार्ट जो इन द फिगर एंगल AOC और एंगल BOC हैव अ कॉमन वर्टेक्स O। इसी का फिगर था, जो फिगर नीचे में अभी बनाए थे यहाँ पे, उसी का लिख रहे हैं भाषा में। आप लोग ये फिगर जो बनाए थे यहाँ पे, उसी के जस्ट नीचे लिखिएगा। मेरे हमको जगह नहीं बचा इसलिए हम यहाँ लिख दिए मिटा के पूरा। आप लोग फिगर के नीचे लिखिएगा ये। देखिए इन द फिगर एंगल AOC एंड BOC have a common vertex कॉमन वर्टेक्स 0 है, 0। उसके बाद देखिए आगे
आल्सो हमेशा, दे हैव अ कॉमन आर्म, OC and the OC and the past tense arms, OA and OB, arms OA and OB lie on the opposite side, on the opposite side. ठीक है, ऑफ द लाइन OC, ऑफ द लाइन OC, ठीक है। इसी का डायग्राम बना देते हैं, मतलब मैं इसी का हिंदी में पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दिए गए, देख लीजिए, दिए गए चित्र में AOC और BOC, चित्र में एंगल मतलब कौन AOC और BOC, कौन BOC का एक ओभाइनिस्ट शीर्ष O है, का एक ओभाइनिस्ट शीर्ष O है, ठीक है। उनकी ओभाइनिस्ट भुजा OC, इसी का हिंदी लिख रहे हैं, उसी का ओभाइनिस्ट भुजा OC और गैर ओभाइनिस्ट भुजा OA, और गैर ओभाइनिस्ट भुजा OA और OB की रेखा OC के विपरीत दिशा में स्थित हो, OA और OB, ठीक है। भी रेखा OC के विपरीत दिशाओं में स्थित है, ठीक है। उसी का ये डायग्राम जो नीचे में बनाए थे, उसी का ये क्या बोलते हैं भाषा है, वही भाषा को हम लिख दिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में। आप लोग ये डायग्राम जो बनाए थे उसी के जस्ट नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक रोक के आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में। हम इतना करा देंगे ना कि आप लोग सही से नोट्स कर लीजिएगा, तो उसी में
काफी है सब एग्जाम की। देखिए आगे, देखिए दूसरा है कंप्ला पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्ला कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण। दूसरा हो जाएगा कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू एंगल is equal to 90 degree, then the two angles then the two angles are called complementary angles, are called। इसका हिंदी में देख लीजिए पूरक कोण का डेफिनेशन। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण पूरक कहलाते हैं। दो कोणों का योग, दो कोण का योग जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा तो पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। समझा भी दे रहे हैं।
देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण। If the sums of two angles is equal to, then the two angles are called complementary angles. पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण पूरक कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब पूरक कोण, यहाँ होगा पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों कोण, जैसे देखिए एक देख लीजिए बी ए डी, एक ये कोण हो गया, उसके बाद डी ए सी, एक ये कोण हो गया। ठीक है, एक ये हुआ ना, दो कोण हुआ, और उसका x एक को मान ली, एक को y मान ली, ये दोनों कोणों का जो मान होगा इसका 90 डिग्री होगा। योग, योग मतलब जोड़ करके योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ये दोनों कोण जो होगा पूरक कहलाएगा। x प्लस वाई 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण। समझ गए, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा तब पूरक कोण कहलाएगा। देख दे भाषा में लिखा हुआ, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। बी बी ए डी और डी ए सी, दो कोण हो गए, ये दोनों कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा योग, तो वो कोण पूरक कोण कहलाएगा। बस इतना जान लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट चलते आगे। देखिए तीसरा, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, if sum of two angles is equal to 180 degree, then the two angles are called supplementary angles. ठीक है, अब इसका हिंदी में डेफिनेशन लिख देते हैं। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं।
ठीक है, इसका डायग्राम देख लीजिए। ए बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। बोर्ड पे थोड़ा फिगर इधर उधर हो जाता है, आप लोग फिर कॉपी में अच्छा से बनाइएगा। बी ए सी एंड डी ए सी लिख के बाद में तुरंत समझा दे रहे हैं, एक मिनट। डी ए सी इज अ सप्लीमेंट्री एग्जाम, ठीक। इफ एक्स डिग्री वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए, कम सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, समझिए आप लोग। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये दो, देखिए, एक ये हो गया एक कोण x डिग्री और ये दूसरा कोण हो गया y डिग्री। ये दोनों कोणों का जब योग 180 डिग्री होगा तो वह कोण संपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए बी, यहाँ पे देखिए बी ए सी देखिए, बी ए सी, ठीक है, एंड डी ए सी एक दो दो कोण हो गया। ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब संपूरक कोण, बी बी ए सी डी ए सी, ये दोनों जो है संपूरक कोण है। क्यों संपूरक कोण है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोणों का योग तो वो हो जाएगा संपूरक कोण। और इफ एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, ये देखिए लिख दिए, इफ एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, वहां मतलब 180 डिग्री, ठीक है। मतलब दोनों कोणों का योग, ये एक्स डिग्री का और वाई का, एक्स और वाई दोनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है, एक्स का एक्स प्लस वाई दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो वो जो हो जाएगा संपूरक कोण कहलाया जाएगा। योग मतलब जोड़, जोड़ करके ये दोनों कोणों का योग जोड़ करके 180 डिग्री हो जाए तो वो कोण संपूरक कहलाता है। बस इतना सिंपल सी भाषा में समझिए, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में अच्छा से। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग वीडियो पोस्ट करके रोक करके नोट्स में लिख सकते हैं। वीडियो ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चंस देखिए क्या है, एग्जाम्पल इसका एक पहला, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स differ by 74 degree, differ by 74 degree, then one of the angle is one of
एंगल इज, ठीक है। यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है, हिंदी में लिख देते हैं, यदि दो कोण, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है तो उसमें एक कोण होगा, है तो उसमें एक कोण होगा, पूछ रहा है एक कोण होगा, उनमें से एक कोण होगा, उनमें उनमें से एक कोण होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या है, ऑप्शन 65 डिग्री, उसके बाद 55 डिग्री, 43 डिग्री, 53 डिग्री। इसको हम बना देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। देखिए एक बार आप लोग अपने से, उसके बाद हम समझा दे रहे हैं अच्छा से। देख लिए, देख लिए तो समझा भी देते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 74 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल, मतलब 74 डिग्री। हिंदी में देख लीजिए, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री हो तो उनमें एक कोण क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। देखिए एक कोण को मान लिए x, एक कोण को मान लिए y, ठीक है, ठीक है। और उसका अंतर देखिए कितना दिया हुआ अंतर, 74 डिग्री। अंतर मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, 74 डिग्री, ठीक है, लिख दिए। और संपूरक कोण है, ठीक है, तो x प्लस वाई। संपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, x और y दोनों 180 डिग्री हो तो वो संपूरक होता है। तो लिख दिए x प्लस वाई 180 डिग्री बराबर, अब दोनों को जोड़ेंगे
जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में है तो वाई वाई कट जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप में। उसके बाद एक्स एक्स